सुपर विलेंस मूवीज में जनरली डिसेबल ही होते हैं, कुछ फिजिकली होते हैं तो कुछ मेंटली और इमोशनली भी होते हैं। अब उनके बुरे बनने के चाहे जो भी मोटिव्स हों, मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सुपर हीरोज भी मेंटल और इमोशनल डिसेबिलिटीज रखते हैं। मगर आज बात ये सब नहीं है, आज हम एक एंटी हीरो की बात करने वाले हैं जो एक बहुत ही सिवियर डिसेबिलिटी रखता है, अपना डेडपूल एके वेड विल्सन। अब देखो, मैं यहाँ डेडपूल की कॉमिक पर्सनैलिटी को काफी कम या फिर एकदम ना के बराबर कंसिडर करने वाला हूँ, क्योंकि पिक्चर में ही हमें बहुत कुछ देखने को मिल गया है। और आगे बढ़ने से पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब देखो, जहां तक मैंने गौर किया है, डेडपूल एक हाइपर काइनेटिक म्यूटेंट है। अब जानता हूं ये सुनने में काफी कूल लगता है, मगर है नहीं, ये बहुत ही बुरी बात है। एक तरह का डिसऑर्डर है जिसे जनरली लोग ADHD के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या फिर हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर। अब देखो, चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से हर एक देश के अपने कुछ अलग डेफिनेशन, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्योंकि हर एक देश का अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग होता है। खैर, फिर भी जहां तक बात रही डेडपूल में हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर की, तो मुझे इस बीमारी के इसमें कई सारे सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं, जैसे कि इमोशनल डिस्टर्बेंस, हाइपर एक्टिविटी, एक्सेसिव एक्टिविटी, शॉर्ट अटेंशन स्पैन या थॉट प्रॉब्लम, पुअर पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन, रेकलेसनेस यानी बेपरवाह हो जाना, इंपल्सिवनेस व्हिच कंटेन्स लैक ऑफ कंट्रोल ओवर योर बिहेवियर्स, ब्रेकिंग रूल्स, इरिटेबिलिटी व्हिच मींस फ्रस्ट्रेट हो जाना या फिर गुस्सा हो जाना सीमलेसली छोटी छोटी बातों पर, एक्सप्लोसिवनेस, एक्साइटेड हो जाना या फिर मूड स्विंग हो जाना, वेरिएबिलिटी मतलब कि परिवर्तनशील मतलब कि कुछ ज्यादा ही चंचल हो जाना, लैक ऑफ परसिवेरेंस मतलब कि कोई चीज ठान ली है और उसको करना है मगर कर नहीं पाता, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे चले जाना बिना पिछली एक्टिविटी को कंप्लीट किए, एक्सीडेंट प्रोन होना, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट मतलब कि लर्निंग या फिर नई नई चीजों को सीखना या फिर अडेप्ट करने में मुश्किल आ जाना, जल्दी बोर हो जाना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आना, रिलेशनशिप मेंटेन करने में मुश्किल होना, हमेशा प्यार की बात नहीं होती है और भी रिलेशनशिप होते हैं दुनिया में, और पुअर स्कूल वर्क व्हिच वी कैन रिलेट्स टू हिज प्रिपरेशन एंड प्लानिंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब देखो, ये सारी चीजें ऑफ्टन ज्यादातर बच्चों में ही दिखती हैं अराउंड द वर्ल्ड। अब देखो भाई, ऐसा भी हो सकता है कि इसके होने के कई सारे रीजंस भी हैं, जैसे कि अब्यूसिव चाइल्डहुड या अपब्रिंगिंग हो, डेडपूल मिलिट्री की भी हिस्ट्री रखता है तो हो सकता है कि PTSD भी हो, और स्पेशली हमने मूवी में देखा भी है कि एजैक्स और उसकी कंपनी ने उस पर कई सारे ऐसे अतरंगी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिसकी वजह से ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि उसका दिमाग ये सब झेल नहीं पाया और इतने टॉर्चर और टेस्ट के बाद डेडपूल की पर्सनैलिटी एक हाइपर काइनेटिक म्यूटेंट की बन गई। क्योंकि भाई, जेनेटिक्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, डेवलपमेंट फैक्टर्स भी होते हैं, मगर इन सब बातों के अलावा क्या ये चीज क्योरेबल है? अब देखो, ये बात डिपेंड करती है। हर एक शख्स स्पेशल होता है, जिसकी वजह से उसे स्पेशल अटेंशन की जरूरत पड़ती है, और ऊपर से डेडपूल एक म्यूटेंट है तो भाई भूल ही जाओ। अब देखो, इन सब बातों के अलावा कुछ और भी सिम्टम्स हैं जो मैं शायद डेडपूल की चार्मिंग पर्सनैलिटी में नहीं देखता। अब ये भी हो सकता है कि ये सारे सिम्टम्स डेडपूल में ना आए हों या फिर अभी ना आए हों, क्योंकि हर एक मूवी के साथ हमें डेडपूल की एक अलग ही बिहेवियरल पैटर्न को देखने को मिलता है। जैसे कि डेडपूल 2 में वेनेसा के मरने के बाद वो डिप्रेस हो गया था, मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑफ सुसाइड एक्टिविटीज भी हमें देखने को मिलती है कि वो जानता था कि वो नहीं मरेगा और एंड में ये भी जानता था कि वो मर जाएगा। ये भले से ही एक हीरोइक मोमेंट था, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस मूवी में डेडपूल के जीने की इच्छा एकदम खत्म हो चुकी थी। वो पूरी मूवी में मरना चाहता था और वो इस बात को प्राउडली एक्सेप्ट भी करता है। अब जहां तक बात रही और सिम्टम्स के, तो जैसे कि लो सेल्फ स्टीम, लेस सोशल बिहेवियर्स, अनपॉपुलर रहना, आइसोलेट हो जाना, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और एक्शंस। अब ये सारे ट्रेट्स मुझे वेड की पर्सनैलिटी या बिहेवियर्स में नहीं देखने को मिलते। और हाँ देखो, ये बात कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स हमें किसी एक आदमी में देखने को ही मिले। कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं और कुछ नहीं, ये जनरल सी बात है। और अगर आपको अडल्ट्स में ADHD के बारे में और अच्छे से जानना है डिटेल में, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। इंडियन लिंक है ऑफिशियल अपोलो हॉस्पिटल्स की। और बाय द वे, मैं कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, अब में से कई सारे लोग होंगे, तो आप अपने ओपिनियंस और व्यूज मुझे इस चर्चा के बारे में जरूर बताएं कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं। तुम सब कमेंट्स में मुझे जरूर बताना अपनी ओपिनियंस कि कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।